नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो रामकृष्ण मठ चेन्नई द्वारा प्रकाशित सांख्य कारिका है। सांख्य कारिका ऑफ ईश्वर कृष्ण विथ द तत्व कौमुदी ऑफ श्री वाचस्पति मिश्र। पिछली वीडियो जो देखी थी हमने वो भी सांख्य तत्व कौमुदी भी थी। उस पर हिंदी में अनुवाद उपलब्ध था, एक संस्कृत व्याख्या के अलावा। हिंदी में व्याख्या तत्व कौमुदी पर ही आधारित, इसमें अंग्रेजी में है, ट्रांसलेटेड बाय स्वामी विरूपाक्षानंद। तो इसमें जो है अक्षरशः अनुवाद है अंग्रेजी में सांख्य तत्व कौमुदी का। इसमें सांख्य तत्व कौमुदी का मूल नहीं दिया गया है, केवल कारिका का मूल दिया गया है। 60 रुपये प्राइस है पुस्तक का। पुस्तक मैंने ऑफलाइन ही ली है। 60 रुपये मूल्य है, डिस्काउंट तो कुछ नहीं रहता है इन पर। पीछे बैक कवर पे सांख्य मीन्स नॉलेज ऑफ सेल्फ थ्रू राइट डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पुरुष और प्रकृति का विवेक, जिसको कहते हैं कि दोनों में भेद है, अभेद नहीं। सांख्य कारिका ऑफ ईश्वर कृष्ण विद द तत्व कौमुदी ऑफ श्री वाचस्पति मिश्र विद संस्कृत टेक्स्ट ऑफ द कारिका। तो कारिका का जो है वो मूल संस्कृत दिया गया है। ट्रांसलिट्रेशन एंड वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग, ट्रांसलिट्रेशन दिया गया है। ट्रांसलिट्रेशन मतलब जैसे संस्कृत की कारिका हुई तो अब उसको अंग्रेज़ी की जो लिपि है उसमें सही उच्चारण के साथ जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है कि लिपि अंग्रेज़ी की हो बट उसको पढ़ के आप संस्कृत का सही उच्चारण कर सकें, तो वो ट्रांसलिट्रेशन गाइड के हिसाब से होता है। तो ये ट्रांसलिट्रेशन है, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग है, यानी कि अन्वय दिया गया है। एंड फ्री रेंडरिंग इनटू इंग्लिश ऑफ द तत्व कौमुदी विथ नोट्स, यानी कि उसका अनुवाद दिया गया है। तो अनुवाद भी अक्षरशः शब्द का मैंने प्रयोग किया था पहले, अक्षरशः नहीं हुआ, फ्री रेंडरिंग है इनटू इंग्लिश। बट दोनों पुस्तकें मैंने बैक टू बैक पढ़ी थी, इसके पहले जो सांख्य तत्व कौमुदी हिंदी वाली और अभी ये, तो मुझे कहीं भी ऐसा कुछ भी अंतर का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि दोनों तत्व कौमुदी ही हैं। तो मुझे तो अनुवाद ही लगा, ऐसा कोई बहुत इंटरप्रिटेशन या ऐसा कुछ ऐसा रेंडरिंग के वजह से जो यहाँ वर्ड यूज़ किया गया है फ्री रेंडरिंग की वजह से, कि उसके वजह से ऐसा कोई फ़र्क मुझे पता नहीं चला। पब्लिशर्स नोट है एक जनरल रामकृष्ण मठ द्वारा ही सांख्य के बारे में बता रहे हैं। सांख्य फॉर्म्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी. Its contribution to our knowledge of reality and the world is seminal. Today, Vedanta rules the roost, and modern science is finding itself more and more in agreement with the intuitive perceptions of the sixth darshan. But it must be noted that Vedanta takes off to ethereal heights only from the granite platform provided by Sankhya. Vedanta accepts most of the basic concepts of Sankhya, like the nature of the misery go-round called sansar, the triple sufferings that we are here to. ट्रिपल सफरिंग्स यानी कि जो दुख त्रय है सांख्य में, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक। The 3 gunas of Prakriti, Sattva, Rajtam, in terms of which can be explained not only the manifold objects of the universe, but also the workings of the mind and the psyche, and even the rationale of medical therapy, the process of evolution. Long before Western science began to think in terms of it and the nature of pure consciousness, in which the individual must merge for total liberation, Sankhya reduces everything to 2 entities, Prakriti and Purush. What Vedanta does is to integrate these two further into one splendid, all-comprehensive unity. Not only Vedanta, but also modern science cannot be understood in all their nuances without a firm grasp of the Sankhya tenets. May this translation of the Sankhya Karika therefore offer rich pabulum to all interested in finding more about themselves and the mysterious universe they inhabit. फिर इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में भी सांख्य दर्शन जो जैसा अन्य भूमिकाओं में, अन्य पुस्तकों में हमने देखा है कि किस प्रकार से हर जगह, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, आयुर्वेद में, हर जगह सांख्य दर्शन जो है वो मिलता है, अलग अलग रूपों में, थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ, लेकिन सांख्य जो है वो हर जगह है। सांख्य इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड सांख्य। यहाँ भी शब्दार्थ निरूपण पहले किया गया है, थिंकिंग एंड काउंटिंग, यानी कि सम्यक ज्ञान और संख्या। फिर यहाँ ईश्वर कृष्ण के बारे में थोड़ा सा उनके बैकग्राउंड के बारे में चर्चा की गई है, जो हम पहले भी अन्य पुस्तकों में अभी देख चुके हैं। सांख्य कारिका जो हमने जब से चर्चा प्रारंभ की है, यहाँ लिख रहे हैं, ऑफ ऑल द स्कूल्स ऑफ थॉट सांख्य स्कूल ऑक्युपाइड एन इंटरमीडिएट पोजिशन विद द आइडियलिस्ट वेदांत एंड द रियलिस्ट पूर्व मीमांसा ग्रुप. Sankhya is both realistic and dualistic, inasmuch as it holds Prakriti to be an ultimate reality along with Purusha. A close study of Sankhya reveals that it is only close to Vedanta. यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है।
तत्व कौमुदी का मूल इसमें नहीं दिया गया है, ट्रांसलेशन है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये तत्व कौमुदी का ट्रांसलेशन है। फिर ये प्रथम कारिका आती है, कारिका का नीचे अन्वय दिया गया है, कारिका के ठीक नीचे अन्वय दिया गया है। फिर जो ये 1 नंबर दिख रहा है ये उसका अनुवाद है, और 1 नंबर के बाद जो है ये तत्व कौमुदी का मूल तो नहीं है लेकिन अंग्रेज़ी में अनुवाद दिया गया है। प्रिंट की क्वालिटी ठीक है, अच्छी है, क्लियर प्रिंट है, फॉन्ट साइज़ भी ठीक ठाक है अंग्रेज़ी के हिसाब से, ऐसे पढ़ने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई। और लैंग्वेज भी सरल है, बहुत कठिन लैंग्वेज नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पर जहाँ दर्शन अपने आप में ही थोड़ा टेक्निकल हो जा रहा है, अब जैसे प्रमाण की जब बात आती है, प्रमाणों पे जब विवेचना होती है, प्रत्यक्ष आप समझ जाते हैं, अच्छा ठीक है प्रत्यक्ष क्या है। फिर जब शब्द प्रमाण भी आप समझ जाते हैं। जब अनुमान की बात होती है और अनुमान में पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट की बात होती है, तो इन जनरल तो आप समझ जाएंगे पूर्ववत क्या है, सामान्यतो दृष्ट क्या है और शेषवत क्या है। लेकिन हर जगह पे विभिन्न भाष्यों में थोड़ा अलग तरह से उसको एग्जाम्पल देके और थोड़ा अलग तरह से प्रेजेंट किया जाता है। और बात सिर्फ प्रेजेंटेशन का नहीं है, कुछ कुछ भाष्य में तो इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि अर्थ में भी हल्का सा एक सटल चेंज आ जाता है। तो वो उन सब जगहों पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन उसको रिपीटेटिव रीडिंग से, या अगर आपके पास कोई बेस्ट तो है कि कोई मेंटर अगर है, कोई गाइड है, तो किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। तो ये पूरा अंग्रेज़ी में अनुवाद है इसका। चूँकि हम सांख्य पे बहुत सारी पुस्तकें देख रहे हैं तो मैंने कोई अलग अलग पृष्ठ जो है वो हाईलाइट नहीं किए कि बहुत जगह रिपीट ना हो। जो लोग सीधा इस वीडियो पे आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है सांख्य दर्शन में जाएं, वहाँ पर हमने तत्व समास और सांख्य सूत्र पे कुछ पुस्तकें आ चुकी हैं, सांख्य कारिका पे भी पुस्तकें आपको मिल जाएंगी, तत्व कौमुदी पे भी। तो अगर आप वो सब वीडियोस देख लेते हैं तो आपको जो भी अगर कुछ बेसिक आइडिया लेना है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सांख्य तत्व कौमुदी का जो अंग्रेज़ी अनुवाद है वो पृष्ठ संख्या 130 पे समाप्त होता है। तत्व कौमुदी में ही पिछले पुस्तक में हमने देखा था कि पॉइंट वाइज ये दिया गया था, ये नहीं, ये गौड़पाद भाष्य में देखा गया था। ये तत्व कौमुदी में भी इसी प्रकार से राजवार्तिक एन्यूमरेट्स द 60 टॉपिक्स एज फॉलोज, और वो जो 60 षष्ठी तंत्र के जो 60 विषय हैं उनका यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है। 130 पे अनुवाद समाप्त हो गया है और उसके बाद 3-4 पृष्ठों में इंडेक्स दिया गया है। तो यह है कुछ जानकारी रामकृष्ण मठ चेन्नई द्वारा प्रकाशित सांख्य कारिका ऑफ ईश्वर कृष्ण विथ द तत्व कौमुदी ऑफ श्री वाचस्पति मिश्र। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।